बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 14 अगस्त 2021 है और पाकिस्तानी अवाम अपना 74 साला योम आज़ादी मना रही है। आज से 74 साल पहले इस्लामी रियासत पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आई थी, जिसके लिए लाखों इंसानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। एक साम्राज्य के खिलाफ तहरीक थी, एक ऐसे मक्कार चलाक साम्राज्य के खिलाफ जो बरसगीर में तजारत की गरज से तो आया था और फिर उसने 150 साल तक बड़ी शराफत से, बड़े खलूस से, बड़ी ताबेदारी से तजारत की। फिर अचानक 18वीं सदी के वस्त में वो अपनी नेवी और ज़मीनी फ़ौज के साथ चंद हज़ार अफराद थे, करोड़ों लोगों पर काबज़ हो गए। क्या वजह थी उस साम्राज्य की जो कारोबार की गर्ज में आया था? उसने यहाँ से पैसा कमाया, वसाइल अपने मुल्क ट्रांसफ़र किए, उसके साथ साथ यहाँ पर जो फैली हुई नफ़रतें थीं उनको हवा दी, बरसगीर में रहने वालों की तरह तरह तकसीम से फ़ायदा उठाया। अगर हम बात करें मुग़लिया दौर की, जिनकी हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो उस वक़्त बरसगीर की मसनूआत पूरी दुनिया में मशहूर थी। ना कि सिर्फ टेक्सटाइल कपड़े की हद तक, बल्कि पूरी दुनिया बरसगीर मसालों की खुशबू से महका करती थी। ज़ाहिर है उसको दौर जदीद इतना मजबूत नहीं था, लोगों के पास फ्रिज या रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे। फिर दुनिया में जो गोश्त थे वो बदबू छोड़ दिया करते थे। इसके लिए बरसगीर के मसाला जात की ज़रूरत पड़ती थी। यही वजह है कि इसका चौथाई हिस्सा पूरी दुनिया में मसनूआत की शक्ल में फैला हुआ था। अगर हम बात करें उस वक़्त के दौलत के हवाले से, तो जो मुग़लिया दौर के अकबर बादशाह थे, दुनिया के अमीर तरीन फ़र्द की हैसियत रखते थे। अगर तखमीना लाया जाए उस वक़्त के मुनाफे का कई अरब बरतानवी पाउंड उनके मुनाफे में शुमार होते थे। अब इंग्लैंड की हम बात कर लें। उस वक़्त में इंग्लैंड का तारीख़ी पस मंज़र देखें, एक ज़रई और गरीब मुल्क था जो उलझा हुआ था अपने मज़हब की खाना जंगी में। 100 साल तक वो इसका शिकार रहा, इससे दो चार रहा, यहाँ तक कि वो यूरोप में तन्हा नज़र आता था। फिर क्या वजह बनी कि वो वक़्त के साथ साथ मजबूत होता चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद 16वीं सदी के आखिर में रखी गई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी पर, और ये 200 अफराद पर मुश्तमिल थी। उस वक्त के जो भी ताजर थे उनको इकट्ठा किया गया और फिर एक कंपनी को तश्कील दिया गया और ये टारगेट दिया गया कि वो बरसगीर में जाकर तजारत करेंगे, अपनी इजारादारी यकीनी बनाएंगे। ये एक उसको शायद सरकारी फरमान लगता हो, महज एक खाम ख्याली हो, लेकिन वक्त ने इसे साबित किया। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी दुनिया में अपने आप को मजबूत किया। उसका आगाज़ उसने बरसगीर से ही किया। तो बरसगीर में इब्तदाई सेशन में, जैसे हमने पहले कहा, तो बड़ी ताबेदारी से, खुलूस से, शराफत से वो तजारत करती रही और निगाह जमा के बैठी थी शायद मकामी लोगों पर। उनकी नीयत में शायद ये बात आती जा रही थी, वो क्यों ना इस पर काबज़ हो जाए। रफ्ता रफ्ता हमने देखा कि 18वीं सदी के वसत में फिर अमली तौर पर बरसगीर पर ईस्ट इंडिया कंपनी कब्ज़ा कर कर बैठ गई। बरसगीर के गयूर, जांबाज, सरफरोश और खुददार जो रहने वाले लोग थे, उनको अपनी ये ग़ुलामी कबूल नहीं थी। उन्होंने फिर अलमे बगावत को बुलंद किया। हम देखते हैं कि 1857 में एक जंग आज़ादी भी हुई। इसमें जो आज़ादी के मतवाले इस हद तक मजबूत थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी डूब रही थी, साम्राज्यिक कुव्वतें परेशान थीं, लेकिन फिर मकामी गद्दारों ने उनका साथ दिया। उनके मुखबर बनकर फ्रीडम फाइटर की तमाम हरकनातों सकनात से आगाह किया। यही वजह है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद साम्राज्य सरकार ने अपने उन तलवे चाटने वालों को खूब नवाजा
मराद दी, जगीरें दी, वसाइल में मजबूत किया, और फिर इन्हीं दलालों के ज़रिए वो आज़ादी के मतवालों को, फ्रीडम फाइटर को, हक पे डट जाने वालों को मंजर से हटाती रही। नाज़रीन, असल में हम आपके सामने सिर्फ ये रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का वजूद एक दिन में मर्ज़ वजूद में नहीं आया, ना ये 10 साल की काविश है। इसके लिए कई दहाइयों का तसलसल है। उन शोहदा के लहू का इस्लामी रियासत को पनपना देखना चाहते थे, जो इस्लामी असूलों से अपनी नस्ल को मुस्तफ़ीद करना चाहते थे। यही था पाकिस्तान का मतलब, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसी रियासत जहां पर हकीकी निज़ाम हो, जहां पर साम्राज्यत दम तोड़ दे, और फिर ऐसा मसवाना, मुनसफाना, बराबरी का सिस्टम आए जिससे पूरी दुनिया देखे कि इस्लामी असूल क्या होते हैं। लेकिन शायद 1947 की अजीम कुर्बानियों के बाद ये वतन तो हासिल किया गया, लेकिन मकसद आज तक पूरा ना हो सका। कुफर का सूरज तो गुरूब हुआ, लेकिन फिर जुल्मत की स्यारात आ गई। क्यों आ गई? शायद एक तसलसल है उन बाकियात का जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी और साम्राज्य सरकार ने मिलकर पाला हुआ था। फिर रफ्ता रफ्ता वो इस मुफलिस कौम पर इजारादार बनते गए। आज का दिन जश्न मनाने का नहीं, अहद दोहराने का है। अपने शोहदा से वफा करने का दिन है कि उन्होंने आखिर किस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी। वो माएँ और बहनें और बेटियां, कोई वजह तो होगी जिन्होंने अपनी असमतें कुर्बान की। क्या उन्होंने इसलिए कुर्बानियां दी कि उनकी नस्लों का इस्तेसाल किया जाए, उनको आईनी हकूक से महरूम रखा जाए? इसके लिए आज कौम को साम्राज्यत की वो तकसीम से यकजहती और क़ुव्वत तार हुई है। कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा अपने नज़रिए के लिए, अपनी वतनीयत के लिए। जब तक पाकिस्तानी कौम एक नहीं होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल और साम्राज्य कुव्वतों के तलवे चाट कर मदद पाने वाले इस कौम का इस्तेसाल करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।